अवतार लिया है। 12 माने सूकर, जिसमें प्रलय काल में पृथ्वी डूब गई थी, समुद्र में डूब गई थी, तो ब्रह्मा जी की नाक से छींक आई, तो वहां से 12 भगवान प्रकट हुए। बोली 12 भगवान की। 12 भगवान प्रकट हो गए, उस पृथ्वी को निकाल करके समुद्र से बाहर लेकर के आ रहे हैं। पुराने जमाने में मनुष्य उड़ते थे, इधर से नारद जी उड़ते हुए आ रहे हैं और उधर से हिरणाक्ष आ रहा है। हिरण माने सोना, अक्ष माने आंख है, जिसकी आंखें हर पल सोने पर लगी रहती हैं, धन पर लगी रहती हैं, वो हिरणाक्ष होता है। अच्छा, लोभ का भी प्रतीक होता है, इसका अर्थ एक लोभ का भी प्रतीक है। लोभ का प्रतीक कैसे है? मेहमान आएगा किसी घर में और वो व्यक्ति इतना विचित्र था, इतना कंजूस था, इतना लोभी था कि एक छाक भोजन खवा दो तो दूसरी छाक, अब आ गया वो जाए नहीं। पत्नी से बोले मेहमान, पत्नी कहने लगी अपने पति से, ये मेहमान तो जा ही नहीं रहा। पहले तो अपने बेटे से कहा, इसको कहना ये शाम को हमको पूछ करके आए कि शाम का भोजन क्या बनेगा। बोले ठीक है। बेटा गया, पिताजी भोजन क्या बनेगा? बोले क्यों, अभी तो खाया मेहमान के साथ में। अरे कोई हम राक्षस है? अब मेहमान रोटी खाए तो राक्षस, अभी तो खाया है। बोले ये तो, फिर उनके वास्ते पत्नी आई और कहने लगी ये तो मेहमान जा ही नहीं रहा है। अरे खूब खिलाओ पिलाओ, काहे को जाएगा, खूब सेवा करो ना। एक काम करना है, हम झूठे की लड़ाई कर लेते हैं, शायद ये चला जाए। पति देव ने पत्नी को डांटा, पत्नी रोने लगी, मुझको ही डांटते रहते हो छोटी छोटी बातों पर, मैं शाम को भोजन नहीं बनाऊंगी। तो पति देव बोले मत बना, नहीं बनाएगी तो। मेहमान सुन रहा है, भाई जब इनको ही भोजन नहीं मिल रहा है तो मुझे कहां मिलेगा। लेके झोला लेकर के चल दिया, अपना बैग उठाया। पति देव बोले अरे क्यों रो रही हो, मैंने तो झूठे को डांटा था ना। बोले मैं ही तो झूठे को ही रो रही हूं। अब लागन ऐसी भई के वो मेहमान भी चला आया लेकर के झोला, हम भी तो झूठे को ही गए थे, सांचे को कहां गए थे। कभी कभी कोई बहाने से बात भी कही जाती है और कहीं कहीं बहाना भी नहीं चलता है। बहाने से बात कैसे? एक संत जी ने, एक मैया थी घर में, बेचारी बुजुर्ग थी, अकेली रहती थी, संत जी को नौत दिया, बड़ा 56 भोग बनाया मैया ने अपने हाथ से, सब कुछ परोसा रख दिया, परंतु पापड़ देना भूल गई। पापड़ रखे थे थोड़ी दूरी पर और मैया ने लेकर के पंखा अपना साइड में होक किया, परंतु इंसान का ये स्वभाव है कि थारी भरी जो भोजन है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, ध्यान जा रहा है पापड़ पर। अब संत जी बोले पापड़ कैसे मिले, और कहने में तो शर्म लग रही है। फिर आकर के मैया से बोले महाराज जी, अरे मैया तुम्हारा आज तुम्हारा दर्शन हो गया आज, बड़ा क्यों, क्या हो गया बाबा, क्या हो गया महाराज जी? कि आज हमें बड़ा सांप मिला, बड़ा लंबा, बड़ा सर्प था, बहुत लंबा था। कितना लंबा था हमारे के यहाँ से, और वो जो पापड़ की थाली रखी है। मैया बोली अरे मैं तो पापड़ देना भूल गई, पापड़ दिया। कहीं कहीं बहाना भी नहीं चलता। तो हिरण माने सोना, अक्ष माने आंखें, और एक लोभ का भी, कंजूस पने का भी एक प्रतीक होता है। हिरणाक्ष ने कहा ए बाबा, बीना बजाना ही आता है, कीर्तन करना ही आता है, या फिर कुछ लड़ाई झगड़ा भी आता है? अरे हमारी बाहों में खुजली हो रही, 2-2 हाथ हो जाए। भगवान ने कहा भाई देखो, नारद जी ने कहा देखो भाई, हम पे लड़ाई झगड़ा तो आता नहीं है, परंतु लड़ाई जरूर करवा देंगे, इतना तो सब आता है। मैं तुम्हारी बराबरी का योद्धा बता दूं तो कैसा रहेगा? बोले हाँ बताओ ना। एक सूकर पृथ्वी को लेकर के आ रहा है,
और जाओ उनसे हाथ मिला लो, निश्चित ही ऐसी खुजली मिटेगी जो जीवन में तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। भगवान का हाथ पूंछ पकड़ ली पीछे से, भगवान ने की पूंछ पकड़ ली हिरणाक्ष ने और बोले ए शुकर सुनता नहीं। भगवान ने कहा कहो ग्राम सिंह। ग्राम सिंह कहते गांव के कुत्ते को। हाँ बोलिए क्या बात है? अरे हमारी बाहों में खुजली हो रही है, जरा दो हाथ हो जाए। हाँ? भगवान ने एक तमाचा लगाया, गोविंदाय नमो नमः। हिरणाक्ष का वध हो गया और इधर पृथ्वी माता को भी अभिमान हो गया कि मेरे बिगड़ तो संसार नहीं है, मेरी खातर भगवान ने शूकर का रूप धारण किया है, तो मेरे प्रभु ने वृंदावन बना करके तैयार किया है। तो चले थोड़ा वृंदावन चले भैया, चलो।